पुराणों में वर्णित तथ्यों के आधार पर एक बार भस्मासुर नाम का एक शक्तिशाली राक्षस हुआ करता था। उसने अपनी आसुरी शक्तियों से समस्त पृथ्वी पर हाहाकार मचा रखा था तथा समस्त विश्व को अपने अधीन करना चाहता था। अपने इसी प्रयोजन को सिद्ध करने के लिए वो एक बार भगवान शिव की कठोर तपस्या में लीन हो गया और वर्षों तपस्या करता रहा। तब अंत में भगवान भोलेनाथ उसकी बरसों की गहन तपस्या से प्रसन्न होकर उसके सामने साक्षात प्रकट हो गए। फिर भगवान शिव ने कहा, हे दानवराज, मैं तुम्हारी भक्ति और कठोर तपस्या से अति प्रसन्न हूँ, इसलिए मैं तुम्हें मनचाहा वरदान देना चाहता हूँ। भगवान भोलेनाथ की बात सुनकर भस्मासुर ने उनसे अमरत्व का वरदान मांगता है, लेकिन अमर होने का वरदान सृष्टि विरुद्ध होने के कारण शंकर भगवान उसकी यह मांग अस्वीकार कर देते हैं। तब भस्मासुर अपनी मांग बदलकर यह वरदान मांगता है कि वो जिसके भी सिर पर हाथ रखे वो भस्म हो जाए। तब शिवजी ने तथास्तु कहकर उसे यह वरदान दे देते हैं। जैसे ही भस्मासुर को वरदान मिलता है, वह भगवान शिवजी को ही भस्म करने के लिए उसके पीछे दौड़ पड़ता है। मान्यता है कि जैसे ही भस्मासुर को शिवजी का वरदान मिला, वो और अधिक अत्याचारी और दुराचारी हो गया। उसकी दृष्टता इतनी बढ़ गई कि एक बार उसने माता पार्वती पर भी कुदृष्टि डाल दी और उन्हें भगवान शिव को छोड़कर उसके पास आने को कहा। फिर उसके इस अनैतिक व्यवहार से देवी पार्वती अति क्रोधित हो गई और भगवान शिव से कहा कि हे भोलेनाथ, आपके सामने ये दुष्ट मुझे अपनी अर्धांगिनी बनाने की बात कर रहा है, फिर भी आप चुप हैं। इसलिए हे प्राणनाथ, आप मुझे आदेश दें, मैं इस दुष्ट दानव का शक्ति रूप लेकर पल भर में संहार कर दूंगी। तब देवी पार्वती की बात सुनकर भोलेनाथ बोले, हे महादेवी, आप स्वयं महाशक्ति हैं, आपकी शक्तियों पर मुझे तनिक भी संदेह नहीं है और आपका क्रोधित होना भी उचित है। फिर देवी पार्वती को समझाते हुए भगवान शिव ने कहा, हे देवी, इस भस्मासुर के दुष्ट साहस से मैं भी क्रोध की अग्नि में जल रहा हूँ तथा मैं भी उसके अस्तित्व को क्षण भर में धूमिल कर सकता हूँ। लेकिन हे देवी, अगर मैंने ऐसा किया तो मरे उस वरदान से लोगों का विश्वास उठ जाएगा, अतः मुझे कोई और उपाय सोचना होगा। जैसे तैसे अपनी जान बचाकर भगवान शंकर श्री हरि विष्णु के पास गए और उन्हें पूरी बात बताई। भस्मासुर की ऐसी दुस्साहस से भगवान विष्णु अति क्रोधित हो जाते हैं। फिर लीलाधर श्री विष्णु ने भस्मासुर का शीघ्र अंत करने के लिए एक लीला रची और मोहिनी रूप धारण कर उस समय भस्मासुर के सामने प्रकट हो गए, जब वो भगवान शंकर को भस्म करने के लिए उनके पीछे भाग रहा था। उसकी अप्रतिम सुंदरता को देखकर भस्मासुर मंत्रमुग्ध होकर वहीं रुक जाता है और भोलेनाथ को भस्म करने की बात भूलकर मोहिनी से विवाह का प्रस्ताव रख देता है। मोहिनी जवाब में कहती है कि वो सिर्फ उसी युवक से विवाह करेगी जो उसकी तरह नृत्य कला में प्रवीण हो। भस्मासुर श्री हरि विष्णु के मोहिनी सूरत पर इतना मोहित था कि वो किसी भी तरह उसे पाना चाहता था। वो श्री विष्णु की लीला से बिल्कुल अनभिज्ञ था, इसलिए वो मोहिनी के नृत्य कला में निपुणता के प्रस्ताव को न चाहते हुए भी स्वीकार कर लिया। भस्मासुर को नृत्य आता नहीं था, तो उसने इस कार्य में मोहिनी से मदद मांगी। फिर मोहिनी नृत्य सिखाने के लिए तुरंत तैयार हो गई। मोहिनी अपने अनेक भाव भंगिमाओं से भस्मासुर को आकर्षित करती रही और जब वो विष्णु रूपी मोहिनी की माया जाल पुनर्तः फंस गया, तो नृत्य सिखाते सिखाते मोहिनी ने अपना हाथ अपने सिर पर रखा। उसकी इस भंगिमा के देखा देखी भस्मासुर भी शिव का वरदान भूलकर अपना ही हाथ अपने सिर पर रख बैठा और अपने ही सिर पर हाथ रखने से वो शिव के वरदान के कारण स्वयं भस्म हो गया। इस तरह भगवान विष्णु की सहायता से भोलेनाथ की विकट समस्या का हल हो गया और संसार को उस दुष्ट दानव के अत्याचार से मुक्ति मिली। कहा जाता है, भस्मासुर से बचने के लिए भगवान महादेव जिस गुफा में छुपे उसे गुप्त धाम के नाम से जाना जाता है। अगर आपको ये जानकारी अच्छी और रोचक लगी हो तथा आपने अभी तक मेरे चैनल काव्य कोमल को लाइक एवं सब्सक्राइब नहीं किया हो, तो प्लीज इस चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें। आपके सकारात्मक प्रोत्साहन से ही हम और बेहतर एवं रोचक जानकारी आपके समक्ष लेकर उपस्थित होंगे। धन्यवाद।